राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेश्वरी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से बुध फिंगर के इस गांठ के बारे में जानेंगे। ये गांठ अगर हाथ में सही है, इस पर चलने वाली रेखाएं क्या प्रभाव जीवन पर डालती हैं, अगर नेगेटिव रेखाएं हैं तो हमें क्या उपाय करना चाहिए, और अगर इसमें पॉजिटिव रेखा है तो उसका क्या फल जीवन पर रहता है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। इस गांठ से जो वेन निकलती हैं उसका संबंध हमारे शरीर में मूलाधार चक्र से रहता है। हमारे शरीर में 114 चक्र रहते हैं, जिनमें से 7 चक्रों को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। मूलाधार चक्र पहले नंबर का चक्र रहता है और इसका सीधा संबंध बुध की इस गांठ से माना जाता है। अगर शरीर में मूलाधार चक्र को समझें तो रीढ़ की हड्डी का जो अंतिम छोर होता है और दोनों हिप्स के मध्य का जो भाग रहता है, वही मूलाधार चक्र का स्थान हमारे शरीर में माना जाता है। अब बात करते हैं इस गांठ की। तो देखिए, जब यहाँ पर इस प्रकार से अगर रेखा साफ सुथरी पूर्ण चलती हुई दिखाई देती है तो माना जाता है कि जो हमारे शरीर में मूलाधार चक्र है वह पॉजिटिव एक्टिव है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं है, जो उस व्यक्ति के एनर्जी लेवल को अच्छा बनाता है। कार्य क्षमता और पाचन शक्ति दोनों उस व्यक्ति में बढ़िया रहती हैं। व्यक्ति बुद्धिमान रहता है, अच्छी और डिफरेंट सोच रखने वाला रहता है और कार्य क्षमता अच्छी उस व्यक्ति की देखी जाती है। इसके विपरीत अगर ये रेखा मान लीजिए जैसा कि इस हाथ में दिखाई दे रही है, ये टूटी हुई है, या ये रेखा इस प्रकार से लहकती हुई चले, या ये अधिक काली हो जाए, गहरी होकर चले, तो इस गांठ पर बनने वाली ये रेखा डिस्टर्ब हाथ में मानी जाएगी। यहाँ पर ये नींव को कमज़ोर करने वाली रहेगी। जैसा कि अगर शरीर में मूलाधार चक्र डिस्टर्ब हो जाए तो बाकी के जो 6 चक्र रहते हैं उनकी नींव कमज़ोर रहती है। उसी प्रकार से अगर ये यहाँ पर गांठ डिस्टर्ब चल रही है तो इसका भी इम्पैक्ट हमारे शरीर पर काफ़ी नेगेटिव देखने को मिलता है। इससे रिलेटेड रोग व्याधियाँ वगैरह होती हैं, पेन से गुजरना पड़ता है, काफ़ी मानसिक तनाव और परेशानियाँ भी व्यक्ति को जीवन में ये चक्कर यहाँ देता है। अब बात करते हैं, अगर किसी के भी हाथ में ये रेखा टूटी हुई है, ये रेखा गहरी हो रही है, तो इसका प्रभाव किस प्रकार से उस मनुष्य के जीवन पर देखा जाएगा। सबसे पहले देखा जाए तो नींद कम उस व्यक्ति को आएगी, नींद की प्रॉब्लम्स होगी, मानसिक तनाव रहेगा, चिड़चिड़ा स्वभाव, गुस्से वाला स्वभाव उसका देखा जाएगा। अगर रेखाएं अधिक कमज़ोर हैं, अधिक डिस्टर्ब चल रही हैं, तो शारीरिक एनर्जी लेवल काफ़ी कमज़ोर उस व्यक्ति का रहेगा, जिससे शरीर स्टेबल उसका नहीं हो पाता, किसी भी कार्य में उसका मन अच्छे से नहीं लगता, और जिससे धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक बीमारियां या प्रॉब्लम्स जीवन काल में बढ़ती चली जाती है। अब बात करेंगे, अगर यहाँ ये साफ़ सुथरी रेखा ना चलने की बजाय एक हल्की सी रेखा इस प्रकार से पूर्ण चले, काफ़ी हल्की सी धागेनुमा रेखा, तो उस स्थिति में इसके जो प्रभाव रहता है, पॉजिटिव प्रभाव, उसमें कुछ कमी देखने को मिलेगी। जो करेगा, जो सोचेगा, उससे विपरीत फल उसको मिलता है। यहाँ भी एनर्जी लेवल कमज़ोर रहता है, कार्य क्षमता में गिरावट देखी जाती है, अपना बेस्ट एंड बेस्ट वह व्यक्ति नहीं कर पाता।
अगर बीमारियों की बात करें तो हिप्स जॉइंट पेन से रिलेटेड जो डिजीज़ लगती हैं वो इसी चक्कर के असंतुलित होने पर लगती हैं। यहाँ अगर जैसा कि साथ में दिखाई देगा आपको, बिल्कुल ये रेखा डिस्टर्ब है, तो इससे रिलेटेड पीठ दर्द, हिप्स में प्रॉब्लम्स की समस्या से व्यक्ति को जूझना पड़ता है। अब बात करते हैं, अगर रेखा टूटी हुई है, मान लीजिए ये रेखा यहाँ से या किसी के हाथ में यहाँ से टूटी हुई है, कौन सी वो फॉर्मेशंस इस पर बनती है? अगर बन जाए तो ये नेगेटिव रेखा पॉजिटिव फल देने वाली हो जाएगी। तो देखिए, ये जो मित्र रेखाएं रहती हैं, पॉजिटिव एनर्जी के फ्लो का जो बहाव करवाने वाली रेखाएं रहती हैं, अगर ऐसी रेखाएं टूटी हुई रेखाओं के मध्य, लहकती हुई रेखाएं, काली गहरी हो रही रेखाओं के मध्य अगर ऐसी खड़ी लंबी रेखाएं आपको दिखाई दें, तो उस समय भी ये समझे कि जो मूलाधार चक्र है वो आपका पॉजिटिव है और पॉजिटिव फल आपके बॉडी के अंदर वह दे रहा है। अब मान लीजिए ये रेखा टूटी हुई है, डिस्टर्ब है और नेगेटिव फल दे रही है हाथ में, तो क्या उपाय करें जिससे कि आपका मूलाधार चक्र पॉजिटिव होकर आपको पॉजिटिव एनर्जी दे? तो अगर इसके उपाय को देखा जाए तो अधिक से अधिक जीवन में लाल वस्तुओं का सेवन शुरू करें। लाल वस्तुओं का यूज अगर आप करते हैं, कपड़े हो सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें हो सकती हैं, अगर अपने आसपास लाल रंग की वस्तुओं का अधिक इस्तेमाल करते हैं तो उससे मूलाधार चक्र पॉजिटिव होता है और फिर उसकी पॉजिटिव एनर्जी व्यक्ति को मिलती है। इसके अलावा ज़मीन पर नंगे पांव चलने से भी मूलाधार चक्र को पॉजिटिव किया जा सकता है। तो ये थे इसके मूलाधार चक्र को पॉजिटिव करने के सामान्य से उपाय। धन्यवाद।